महाकाली। ठाकुर, मुझसे कोई गलती होगी क्या? आप यहाँ, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए ठाकुर। मुझे माफ कर दो ठाकुर, मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं? बहुत दान किए हैं ना तूने, बड़े पुण्य कमाए, इसलिए माफ कर दो। ठाकुर, ठाकुर मुझे माफ कर दो। जागीरदार, जिस धरती के सीने से लिपट कर तू जिंदगी की भीख मांग रहा है, इसे हम अपनी माँ कहते हैं। और हमें जन्म देने वाली माँ ने हमें यही पहला सबक सिखाया था कि बेटे, धरती तेरी माँ है। इस माँ की तरफ कोई बुरी नजर से देखे तो उसकी आंखें नोच लेना। आज हम तेरी आंखें नोच लेंगे। बता वो गुंडे कहाँ छुपा रखे हैं जो मेरे गांव में तबाही मचा रहे हैं? बता कहाँ है वो? अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ। भाइयों, जिनकी दहशत आपके दिलों में बैठ चुकी है, उन विदेशी कुत्तों की शक्लें देख लीजिए। ये है वो विदेशी जासूस जो सीमा पार करके देश में घुस आते हैं, हमारी ही कौमों का चोगा पहनकर कत्लेआम करते हैं। ये बहरूपिये और ये महाशय न जाने कहां के रहने वाले हैं, लेकिन यमदूत बनकर यहां आए हैं। और ये जरा देखिए, इन्हें गौर से देखिए। ये मौलाना बनकर मजहबी दंगे फसाद फैलाते हैं। ये दरिंदे हिंदुस्तान के कोने कोने में फैल चुके हैं। और जनाब, इन्हें तो आप अच्छी तरह जानते होंगे। ये हैं यहाँ के जागीरदार, लाखों करोड़ों की जायदाद के मालिक, लेकिन लालच ने इनके दिलो दिमाग को पागल बना रखा है। पैसे के लालच में ये इन्हें पनाह देते हैं। ये देश के गद्दार हैं। इन्हें सजा देना तुम्हारा पूरा हक है। चाहता तो मैं इन्हें गोली का निशाना बना लेता, लेकिन तुम लोगों के दिलों से वो दहशत दूर करने के लिए मैं चाहता हूं तुम अपने हाथों से इन्हें मारो। इतना मारो कि ये मर जाएं। खत्म कर दो इन्हें। ठाकुराइन माँ के दरबार से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता। यहाँ सबको न्याय मिलता है। हमारा देश किसी मंत्री या अफसर की बपौती नहीं है। हिंदुस्तान पर हमारा भी उतना ही हक है जितना कि उनका। इसलिए देश के किसी बड़े नेता या अफसर के जुल्म अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। तुम्हें न्याय मिलेगा और जरूर मिलेगा। पाए लागू ठाकुराइन माँ। खुश रहो। माँ, ये बेलापुर के कुछ किसान अपनी फरियाद लेकर आए हैं। कहिए। क्या बताएं अब तुझको मैया, ये भूख अब सही नहीं जाती। ना जाने ये जुल्म कब खत्म होगा। आज के जमाने में भी चौरसिया सेठ जैसे साहूकार हैं जो हमारी फसलों पर जबरदस्ती कब्जा कर लेते हैं, ये कहकर कि हमारी फसलें उन कर्जों का सूद है जो कभी हमारे दादा परदादाओं ने उनके दादा परदादाओं से लिए थे, जिन्हें चुकाते चुकाते हमारी कई पीढ़ियां गुजर चुकी हैं, लेकिन उनके लालच की हद नहीं गुजरी। इस बार हमने इनकार कर दिया था। हम पुलिस के पास भी गए थे, इंस्पेक्टर खोटे के पास, लेकिन उसने उल्टा सेठ चौरसिया का साथ दिया और हमारी खून पसीने की कमाई के 12 आने उसने सेठ चौरसिया की तिजोरी के हवाले कर दिए और हमारे बच्चों को भूख के हवाले कर दिया। नारायण जी माँ जी। इंस्पेक्टर खोटे को इत्तला कर दो कि 24 घंटे के अंदर इन गरीब किसानों को इनका हक मिल जाना चाहिए। चैलेंज? इंस्पेक्टर खोटे को चैलेंज, और वो भी खत लिखकर? कोई बात नहीं, कल रात को सारी दुनिया को पता चलेगा इंस्पेक्टर खोटे
कितना खरा सिक्का है। ये क्या हो रहा है खोटे? ये आँख मिचोली मेरे यहाँ ही क्यों? अरे तुम्हारी पकड़ा पकड़ी में मेरी सकड़ा सकड़ी हो जाएगी। विजय साहब! तुम इस बातों का ख्याल रखो, तुम ऊपर विजय साहब, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे भाई, आपकी हिम्मत और बहादुरी पर मुझे पूरा विश्वास है। मुझे बचा लीजिए साहब। अरे अरे क्या कर रहे हो? चुप! ये क्या तुम्हें बचाएगा? अरे मेरे जैसे इंस्पेक्टर खोटे के होते हुए तुम इस छोटे अफसर की चमचागिरी कर रहे हो? मेरी चमचागिरी नहीं कर सकते? यू गेट आउट। यू जस्ट यू गेट आउट। तुम चलो यहाँ इस बिस्तर पे लेटो और सो जाओ। ये हवलदार तुम्हारी तिजोरी पर पैरा लगाएगा। हवलदार वहां जाके खड़े हो जाओ तिजोरी के पास। हवलदार? हाँ। और पहरा देगा? बहुत रिस्की है साहब, बहुत रिस्की है। शट अप। एक मिनट खोटे साहब, एक मशवरा है। बोलो। मैं आपकी रिवॉल्वर लेकर सो जाऊं? यू शट अप एंड गो टू स्लीप। आज मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि ये इंस्पेक्टर खोटे एक खरा सिक्का है, समझे? खरा सिक्का? तुम चलो ना मेरे साथ। क्या खरा क्या खोटा, ये खोटे मुझे डुबा के ही रहेगा। चिन्न स्वामी के यहाँ तो अर्जुन ठाकुर के आदमी पुलिस वाले बनकर गए थे और उन्होंने डाका डाला था। ये उनमें से एक तो नहीं है? खोटे साहब! क्या हुआ? खोटे साहब! क्या बात है? अर्जुन ठाकुर! अर्जुन ठाकुर कहाँ है? अर्जुन ठाकुर का आदमी है। अरे भाई ये अर्जुन ठाकुर का आदमी नहीं है, पुलिस का आदमी है। पुलिस? मुझे बहुत डर लगता है। मैं अकेला रहूंगा इस कमरे के अंदर। आप सब लोग जाइए। क्या पता आप जिस पुलिस ऑफिसर को भेजे वही अर्जुन ठाकुर का आदमी हो और पुलिस का भेष बदल कर आया हो। आप जाइए और इसे भी ले जाइए और बाहर से दरवाजा बंद कर दीजिए। ठीक है हम जाते हैं, लेकिन सुनो, हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि तुम अंदर सुरक्षित हो? मालूम? हाँ, वो क्या है कि पलंग में लेटने के साथ ही मुझे खर्राटे आने लगते हैं। हाँ? और मैं इतनी जोरों से खर्राटे लेता हूँ कि अगर मैं दिल्ली में खर्राटे लूं तो आपको बम्बई में सुनाई देंगे। बस जब तक खोटे साहब मेरे खर्राटे चलते रहेंगे, आप समझ लेना कि मैं भी चलता हूँ। ठीक है ठीक है। और खर्राटे बंद तो मैं भी बंद। और दरवाजा तोड़कर आप अंदर आ जाइएगा और मुझे बचा लीजिएगा। जी अच्छा। जाइए जाइए और दरवाजा बंद कर दीजिए। चलो। अच्छा साहब, तुम मुझे हाथ मत लगाओ, जाओ इधर से। हे भगवान, हरिओम 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 हरिओम। देखा सेठ जी को कितना भरोसा है मुझ पर। अरे जब तक इंस्पेक्टर खोटे बाहर है ना, सेठ जी को किसी भी बात की चिंता नहीं। पकड़ ले, जोर से पकड़ ले।